नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। मैथ की क्लास नंबर 3 10 क्वेश्चनों का महासंग्राम चलने वाला है आज फिर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मिक्स यूपी टेट 2026 में 2, 3 और 4 जून को पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, यानी प्राइमरी और जूनियर के लिए जो है ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। आशा करते हैं कि जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं उनमें आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए, और चैनल पर अगर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 3 की पावर 1989। क्वेश्चन ने कहा है 3 की पावर 1989 में जब हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है। तो अब देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, ये 3 की पावर जो 1989 लिखा है इसको हमें 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग अगर पहले हम पावर को छोड़ दे 3 में देंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इस 1989 को, और 3 से इसमें भाग करो तो 3 18, 1 बचा, 3 18, 3 3 का 9 बटे 7। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि जैसे ये लिखा है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। वही काम इसमें किया गया है। अब देखिए, हम जब 7 से भाग करेंगे तो पहले 3 की पावर 3 यानी क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 27 की पावर 663 बटे 7। ठीक, 3 3 का 9 3 27। अब 7 का भाग 27 में करो तो 7 3 कहे 7 चक्कू 28, लेकिन एक ज्यादा बार जा रहा है, एक ज्यादा बार जा रहा है, यानी जब एक बार ज्यादा जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा और 663 बटे 7। अब देखो, पावर अगर ऊपर विषम है और यहाँ चिन्ह माइनस का है तो चिन्ह माइनस का ही आएगा। अगर पावर सम होती तो चिन्ह माइनस का है तो प्लस का हो जाता, प्लस का है तो माइनस का हो जाता। नहीं, प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, यानी विषम में पावर सेम रहती। अब देखिए, तो इसको जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये -1 आया तो -1 663 बार ले जाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। और जब ये -1 ही आएगा, बटे में 7 है, क्योंकि शेषफल निगेटिव होगा नहीं, तो इसमें इसको क्या करेंगे, -1 में ये जो से जिससे भाग दे रहे हैं इसको जोड़ दिया जाता है, तो शेषफल क्या आ गया, 6 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग दिया है 2160, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के अंतःकोण का योग क्या होता है, होता है n-2 इंटू 180। ये होता है बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है n-2 इंटू में 180। अब देखिए, बहुभुज के अंतःखंडों का योग दिया है कितना, 2160, यहाँ 2160 रख देंगे। भुजाओं की संख्या हमसे पूछा है, मतलब n का मान पूछ रहा है। इसको हल करो, 0 से 0 कट गया। अब इसको आप 9 से काटना चाहो तो पहले 9 से काट लो, तो 9 से जब काटेंगे तो क्या आएगा, 1 मिनट,
थोड़ा सही से लिख दें। जब 9 से काटोगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 से इसको काटो तो 9 दूना 18, और कितने बचे 3, और कितना हो गया 36, तो 9 चौके 36 हो गया। और उसके बाद फिर 2 से हम काट देंगे किसको 24 को, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। इधर कितना आ गया n-2, तो ये 12 माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, तो ये n हो गया। तो n बराबर कितना हो गया 14 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। 1 सही 1/2, इसको लिख रहे हैं 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1 1 1 1 1/2, 4 बार 1 1 है। ये किसके बराबर ये पूछ रहा है। इस सवाल को लगाने के लिए आप एक काम करेंगे, ये जितने सही बटे में लिखे हैं ये इनको एक पास कर लेंगे, इनको एक पास कर लेंगे 1 + 1 1 + 1 1 फिर 4 बार 1। ये इतना जब आ जाए तो अब आपका बचा क्या, यानी एक पास करने का मतलब ये होता है कॉमन लेना। तो कॉमन सबसे मिल नहीं कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन तो 1/2 ले लेंगे हम। तो इसमें क्या बचा देखिए 1/2, इसमें भी बचा 1/2, इसमें भी बचा 1/2, ये यानी 1 1 वाले एक पास कर लिया और 1/2 1/2 इनको एक पास कर लिया। उसके बाद हम कैसे हल करेंगे, एक बात याद रखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए पहले में 1 है, फिर डबल है, फिर ट्रिपल है, फिर 4 है, लास्ट में कितने हैं 4 हैं, तो गिनती यहाँ से चालू करो 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इनका जोड़ इतना ही आ जाएगा। जोड़ने का आसान तरीका ट्रिक ये है कि अगर पहले में 1 लिखा है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4, यानी 1 नंबर 2 नंबर, फिर लास्ट तीसरे में 3 नंबर है, चौथे में 4 नंबर है, तो लास्ट में जितने नंबर हों उससे पीछे रिवर्स में चले जाओ। 4 3 2 1 ये इसका जोड़ हो गया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो एलसीएम 2 ले लेंगे, ऊपर के सभी अपने आप ऐसे ही आ जाएंगे, ये आ गए। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 4/2, 2 से काट देंगे 2 आ जाएगा 4321। ये कितना आ गया 4321, 4 3 2 1। चलिए देखते हैं, इसको जोड़ने के बाद ये जैसे पहले में 1 लिखा है, फिर 2 लिखे हैं, फिर 3 बार 1 आया है, फिर 4 बार 1 आया है। अगर ये कंडीशन बना करे 4 बार 1 अगर आया है, लास्ट में कितना है 4 है, तो आप 4 तक गिनती लिख दो बस, 1 2 3 4 ये हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 1 बचा, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1, 1 1, 4 बार 1 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/2, 2 से काट देंगे 2 आ जाएगा, तो 1234 में 2 जोड़ेंगे तो 1236 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का क्या होता है, थोड़ा जूम कर देते हैं, 20% का लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है 20% का लाभ होता है, तो उसका हमें क्या बताना होगा, उसका हमें बताना होगा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा, ये है। एक दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में जब बेचता है तो 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य 100% में निकलता है। इधर देखिए सिंपल तरीका, 390 रुपये में बेचा, लाभ कितने का हुआ 20%। लाभ और हानि क्रय मूल्य पे होते हैं,
तो 20% का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ दो, 120 हो गया। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कितने में निकलता है? 100% पे। खत्म हो गया सवाल। इसको काट दो 3 से, 3 चक्कू 12, 3 के 3, 3 तिरका 9, ये हो गया। अब इसको 2 से काटो, 2 दूना 4 और इसको 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 पंची 10, 65 हो गया। इसको 2 से काट दो, 2 पंची 10, 65, 5 को गुणा करा दो, 55 25, 5 छक्का 30, 2 32, 325 रुपया, ये इसका क्रय मूल्य आ गया। यही हमसे पूछ रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 6000 से बढ़कर, नहीं 60,000 है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, क्या होगा? अब देखिए जनसंख्या कितनी थी? 60,000, ये 60,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 65,000 हो गई। कितनी बढ़ी? 5,000 बढ़ी। 5,000 बढ़ी। ये जो 5,000 बढ़ी है किससे बढ़ी है? 60,000 से। 60,000 से। प्रतिशत के लिए इंटू 100, 00 ये कट गए, 00 ये कट गए, 00 ये ऊपर वाले कट गए। अब इसको 2 से काट दो, 2 3 6, और ये कट गया कितना? 25 आ गया। तो 25/3% आ गया। इसको थोड़ा और सिंपल कर दो अगर, तो 6 18, 3 7 21, 6 18 63 24, 1 25/3%, ये हमारा जवाब हो जाएगा। 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 व्यक्ति 30 दिन में 2000 किलोग्राम चावल खाते हैं। देखिए हल करते हैं इसको। 40 व्यक्ति 30 दिन में कितना चावल खा रहे हैं? 2000। फिर आगे क्या कहा है? कितने दिन में, यानी x मान लिया, कितने दिन में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कट गया। अब 5 से काटो, 5 छक्का 30 हो गया, 2 से काट दिया, इसको 20 हो गया, और 3 से काट दिया इसको, 3 दूनी 6 हो गया, और फिर 2 से काट दिया इसको, 10 हो गया। कितने किलोग्राम चावल खाएंगे? एक सवाल में कुछ मिसप्रिंट हुआ क्या? सवाल में मिसप्रिंट हुआ है, शायद 2000 ना होकर ये 200 किलोग्राम हो, क्योंकि 2000 किलोग्राम बहुत हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं। ये जो है 200 किलोग्राम अगर होगा तो देखते हैं एक बार। 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खा रहे हैं, तो कितने व्यक्ति, हमने मान लिया x व्यक्ति 30 दिन में 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0, खत्म हो गया। 5 से काटा, 5 छक्का 35 हो गया, 2 से काटा, ये 20 हो गया, फिर 6 से काटा, 6 पंचे 30 हो गया, 20 पंचे कितना हो गया? 100 किलोग्राम। ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दी है। एक समचतुर्भुज जो है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयां हमको दी हैं 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की भुजा बताना है। तो यानी पहले विकर्ण की लंबाई D1 बराबर कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण
D2 की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? सम चतुर्भुज की भुजा। सम चतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर और D2 स्क्वायर। ये सवाल हुआ। सूत्र हो गया 1/2, मान रख दो। D1 का मान कितना है? 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर D2 का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर लिखते हैं 1/2, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा, 12 का करेंगे तो 144 होगा। वर्ग तो याद ही होंगे आप लोगों को। उसके बाद 256 में 144 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। अब 400 का वर्गमूल भी पता होगा, कितना होता है? 20। 2 से भाग लगा देंगे तो 2 दाहम कितना आ जाएगा? 10। तो 10 सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारा सवाल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि 8 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत बताओ, यानी 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे सवाल में जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो तो दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन दोनों का अंतर कितना है? 2 बटे नीचे अंतर बटे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य देखो, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये सवाल हो गया आपका। यानी जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो तो उन दोनों का अंतर बटे विक्रय मूल्य। कैंसिल कर दो, 1/3 आ जाएगा। 3 से भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 33 सही 1/, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। देखिए, यदि 3 पेन, इसको लगाते हैं 3 पेन, ठीक, 2 पेंसिल, देख लेना पेंसिल सही लिखा है कि नहीं, 4 रबर, ये इनका मूल्य कितना है? इनका मूल्य है 92 रुपया। ठीक। उसके बाद फिर सवाल ने क्या कहा है? 8 पेंसिल और 16 रबर, इनका मूल्य कितना है? 68। इनका मूल्य कितना है? 68 है। 68, ये 68 है। अब देखो इन दोनों में पहली चीज कॉमन क्या मिला? देखो अगर 4 कॉमन ले लें तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 2 पेंसिल हो जाएगा। और 4 चक्कू 16 रबर हो जाएगी। और ये 4 के 4, 2 बचे 28, 4 सत्ते 28, इतना आ गया। यानी 2 पेंसिल 4 रबर बराबर कितना आ गया? 17। और यहाँ सवाल देखिए आपको दिया होगा 4 लिया है तो कितनी पेंसिल है? यहाँ पे 2 पेंसिल हमने नहीं लिखा, ये 2 पेंसिल 4 रबर। तो देखिए 2 पेंसिल 4 रबर ये है, और 2 पेंसिल 4 रबर का मूल्य हमको पता चल चुका 17। तो 2 पेंसिल 4 रबर की जगह पर हम 17 यहाँ सेट कर दें। चलिए देखते हैं तो क्या बचता है। 3 पेन प्लस इतने की जगह पर हम 17 फिट कर रहे हैं, 17 बराबर 92। तो इधर लिख देते हैं 3 पेन बराबर 92 माइनस 17, सब 92 माइनस 17। तो इसमें घटाओ जरा, 92 में 17 कितना बचेगा? 75 बचेगा। कितना बचेगा? 75 बचेगा। अब सवाल हमसे पूछ क्या रहा है?
सवाल ने हमसे कहा है 24 पेन का मूल्य बताओ। तो एक बात बताओ, 3 पेन का मूल्य कितना है? 75 रुपया। तो हमका 24 पेन की जरूरत है हमें, तो 24 पेन की जरूरत है। अगर हम इसमें 8 से गुणा करवा दें, 8 से इधर करवा दें और 8 से इधर करवा दें। 8 से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 8 3 24 पेन का मूल्य हमें चाहिए। तो इधर 24, 8 3 24 हो जाएगा। तो 24 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 7 56 और 4 60, 600 रुपया हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं इसको। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उस ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी? जब भी गुने वाले सवाल आ जाएं तो आप एक चीज लगा देना, T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। इसको लगा देना, बिना कुछ करे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अब n यहाँ पर क्या है? गुना है। t क्या है? वर्ष, समय। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में, मतलब 10 वर्ष, मतलब ये t का मान दिया है 10 वर्ष में, तो हमने 10 वर्ष कर दिया। दूसरा समय हमको निकालना है, तो यानी T2 हमको नहीं पता। 10 वर्ष में दोगुनी हो जा रही, गुनी जो है वो पहली बार गुनी है, तो N1 का मान हो जाएगा 2 माइनस 1। दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में? हमने माना T वर्ष में। वह राशि तिगुनी हो जाएगी तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। हल करो तो 2 में 1 गया, 1 बचा, 3 में 1 गया, 2 बचा। फिर यह गुणा कर दो तो आ जाएगा 10 दूना, इसका गुणा जब 10 में करेंगे तो T2 बराबर कितना आ जाएगा? 10 दूना 20 वर्ष। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को पूरा देखा करिए। विधिवत समझाने में, डीप में जाने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो आप सवाल को देखकर फास्ट भी कर सकते हो, कर रहे होंगे या कर लेते होंगे। तो जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाती है जब थोड़ा डीप में बताते हैं। बाकी ऐसे ही देखते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।